शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख, शांति, आनंद, स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, these are some practical tips for healthy and happy life. ओम शांति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो बातों में काम करता, नंबर 1 फीलिंग और नंबर 2 बिलीफ्स। भरोसा, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम ये बार बार करते हैं तब उसका रूपांतर मान्यता में होता, फिर उसका ही रूपांतर रूढ़ी परंपरा में भी होता है। और ये बिलीफ सिस्टम बनती कैसी है? बार बार जब हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो बिलीफ सिस्टम बनते जाती है। केवल हमारा ही अनुभव ऐसा नहीं, सबका अनुभव मिलाकर हम उसको बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। तो जो गलत बिलीफ सिस्टम है उसको क्या करना है? चेंज करना है, और जो सही है उसको अप्लाई करना है। क्योंकि फीलिंग हो या बिलीफ सिस्टम हो, दोनों ही कहा जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड का रूल क्या है? जो भी आता है उसको वो स्वीकार करते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, और उसको वो तथास्तु करते हैं। तो जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया वो तथास्तु होता है। तो गलत बातें क्या क्या सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और क्या क्या तथास्तु होती है। जैसे हम बोलते ना, मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो नसीब ही फूट गया है, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो सफलता कभी मिलती ही नहीं, सफलता आते आते ही कैसी रुक जाती मुझे समझता ही नहीं, फिर डायबिटीज कभी क्योर होता ही नहीं, हार्ट डिसीज भी कभी क्योर होता ही नहीं। टेंशन तो नॉर्मल है, आता ही है ना, तान तनाव स्ट्रेस वो भी नॉर्मल है, वो तो आता ही ना, उसके बिना काम होता ही नहीं। और गुस्सा तो करना ही चाहिए, उसके सिवा बच्चे सुनते ही नहीं। फिर ये साइंस सब्जेक्ट बहुत हार्ड है बाबा, मुझे आता ही नहीं, इंग्लिश मुझे आता ही नहीं। फिर वो काली बिल्ली सामने से गई ना, मेरा काम तो अभी बनेगा ही नहीं। फिर बेटी तो पराया धन है, वो हमें चाहिए नहीं। ऐसी कुछ गलत बिलीफ सिस्टम को हमने क्या किया है? पकड़ के रखा है। जैसे हम बिलीफ सिस्टम बनाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है, तो तथास्तु होकर वो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए बिलीफ सिस्टम को क्या करना है? बदलना है। अभी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आप लिख लो। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। नंबर 2, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी, खजाना मेरा खजाना है। परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी की वारिस मैं आत्मा हूं। नंबर 3, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आगे लिखिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। आगे लिखिए, एवरीथिंग इज ऑलवेज पॉसिबल। एवरीथिंग इज ऑलवेज पॉसिबल। आगे लिखिए, दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। पूरा विश्व मुझे मदद करता है। पूरा विश्व मुझे मदद करता है। मेरे सपने को मैं साकार कर रही हूं। मेरे सपनों को मैं साकार कर रही हूं। मैं सदा हर्षित मुख रहती हूं। मैं सदा हर्षित मुख रहती हूं। लिख लिया। अब ये बिलीफ सिस्टम कैसे कार्य करती है उसके कुछ 2-3 उदाहरण मैं आपको यहां पर देती हूं कि बहुत पहले यानी 1950 के पहले साइंटिस्ट ऐसा कहते थे कि 1 माइल की दूरी 4 मिनट से कम समय में पार नहीं कर सकते। कोई कितना भी दौड़ो, कितना भी फास्ट रनिंग करो, लेकिन 1 माइल की दूरी पार अगर करनी है तो उसको 4 मिनट से ही ज्यादा लगेगा। यानी 1 माइल की दूरी पार करने के लिए 4 मिनट से ज्यादा समय लगता है, ऐसे वैज्ञानिक कहते थे। वो कहते थे कि लंग की कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है कि जो इतना फास्ट हम दौड़ सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक इंसान जो हेल्दी है और जो यंग भी है, तो उनके पीछे शेर को दौड़ाया। तो इंसान कैसा दौड़ेगा? मैक्सिमम फास्ट दौड़ेगा। फिर भी 1 माइल की दूरी कंप्लीट करने के लिए उसको 4 मिनट से ज्यादा ही लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया में कोई भी इंसान ये 1 माइल की दूरी 4 मिनट से पहले तय नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। लेकिन 1952 में रोजा बैरिस्टर, इन्होंने 1 माइल की दूरी 4 मिनट से पहले पार कर दी। तो सारे वैज्ञानिकों को आश्चर्य लगा और फिर उन्होंने उनको पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण ऐसा हुआ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करता था। हाँ, रोज ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करता था, लेकिन घर में बैठकर ज्यादा करता था। यानी रोज 1-आधा घंटा प्रैक्टिस करता होगा, लेकिन बैठकर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करता था कि वो बराबर वही ग्राउंड पर गया, बाउंड्री पर खड़ा रहा, वो जो एम्पायर होते हैं उन्होंने सीटी बजाई, दौड़ना शुरू किया, फास्ट 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 दौड़ा, और जब देखा दूसरी बाउंड्री को टच किया, 4 मिनट से पहले ही उसने ये अचीव किया। ऐसे हजारों बार विजुअलाइज किया। यानी ये मैजिकल पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। यानी आज कोई भी नहीं कर सकता, ये सत्य है। यानी वैज्ञानिकों का भी सिद्धांत ऐसा ही है, लेकिन फिर भी उसने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया। यानी दौड़ने में मेहनत लगती है ना, तो रोज 1 घंटा दौड़ना ठीक है, हजारों बार मन के मन में दौड़ा। और फिर 1952 ने रोजा बैरिस्टर ने
1 माइल की दूरी 4 मिनट से भी कम समय में पार कर दे। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मैजिक पावर हो गया। लेकिन उसके आगे बिलीफ सिस्टम काम करने लगे। ये न्यूज सारी दुनिया में गई, सारे न्यूज़पेपर में आई, टीवी पर आई, और उसके बाद 1 साल के बाद 27 इंसानों ने ये 1 माइल की दूरी 4 मिनट के पहले ही पार कर दी। पहले तो एक भी नहीं करता था, लेकिन एक ने करके दिखाया तो पहले साल में 27 लोगों ने करके दिखाया, दूसरे साल में 215 लोगों ने करके दिखाया। यानी इसमें 2 पावर ने काम किया। रोजा बैरिस्टर के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ने मैजिक करके दिखाया, और उनकी न्यूज पढ़कर एक विश्वास मन में आया, एक भरोसा आया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। और ये विश्वास, ये बिलीफ सिस्टम मन में पक्की हो गई कि हम ये कर सकते हैं। और फिर 27 लोग हो गए पहले साल में, दूसरे साल में 215 लोग हो गए। यानी आज हमारा सपना ऐसा लगता है कि नहीं अचीव होगा, लेकिन उसका हमने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया तो हम अचीव कर सकते, और भरोसा रखा तो और जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये बिलीफ की ताकत है, विश्वास की ताकत है। और भी कई उदाहरण है, जैसे कि एक कैंसर का पेशेंट था और उसको कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आपके पास है, तो आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। तो ऐसे तो नाराज हो गया, लेकिन घर जाने के बाद वो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और ये अमुक अमुक इंजेक्शन है, और ये इंजेक्शन लगाने से कैंसर के सेल जो है, ट्यूमर जो है, वो पूरा वैनिश होता है। तो वो पेपर लेकर वो डॉक्टर साहब के पास गया, बोले कि डॉक्टर साहब ये पढ़ो ना क्या लिखा है। तो उन्होंने पढ़ा तो बोले नहीं, यही इंजेक्शन आप मेरे लिए मंगाओ और फिर मैं और जीना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा ये एक्सपेरिमेंट चालू है। बोले नहीं, कोई बात नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। तो वही इंजेक्शन पहले रैट को दिया गया था और उसका ट्यूमर कम हो गया था, वैनिश हो गया था, और अभी ये ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च चालू था। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई हरकत नहीं, मुझे इंजेक्शन लेना ही है। फिर डॉक्टर ने मंगाया, इंजेक्शन दे दिया, तो वो ट्यूमर 8 दिन में पूरा निकल गया। तो यानी उनको तो बोला था कि लाइफ कितनी है, 6 महीना, और हर 6 महीने ऐसे कई बार गए तो ट्यूमर नहीं था। लेकिन वापिस एक बार ऐसी पेपर में न्यूज आई, वापिस वो पेशेंट ने पढ़ी, उसमें लिखा था कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर इस इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। तो उसको बहुत रोना आ गया, डिप्रेस हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में उसको वापस ट्यूमर आ गया। फिर वो डॉक्टर साहब के पास गया, रोने लगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने एक आइडिया किया। वो बोले हाँ, वो जो आपने पढ़ा है ना, वो जो पेपर में आया है वो आधी अधूरी न्यूज आई है। तो पूरी न्यूज ऐसी है कि जब ये इंजेक्शन हम 1 हफ्ते में 3 बार लगाते हैं तो उसका इफेक्ट होता है, तो हम अभी 3 बार लगाएंगे। तो पानी का इंजेक्शन डॉक्टर ने हफ्ते में 3 बार उनको लगाया, और 3 दिन में ट्यूमर गायब, वापिस आया नहीं ट्यूमर। एक डॉक्टर ने ये उनका एक्सपीरियंस कहीं लिख के रखा था। माने क्या कि ट्यूमर किसने निर्माण किया था? पेशेंट ने निर्माण किया था, और उसके ही बिलीफ सिस्टम के कारण वो ट्यूमर क्या हो गया, निकल गया, और उसके ही बिलीफ सिस्टम के कारण वापिस आ गया, और वापिस दूसरी बिलीफ सिस्टम आ गई तो वापिस चला गया। तो हमारे भी जीवन में जो कुछ आज हो रहा है, बच्चों के साथ हो, हमारे शरीर की बीमारी के बारे में हो, रिश्तों के लिए हो, बिजनेस में हो या समाज में हो, जहां भी हम
कार्य करते हैं, जहां भी हमारी दुनिया चलती है, तो वो किसने बनाई है दुनिया? हमारे बिलीफ सिस्टम में बनाई है। इसलिए बिलीफ सिस्टम कैसा चाहिए? हमारा सदा पॉजिटिव चाहिए, यानी सोचना सदा पॉजिटिव, फीलिंग कैसा हो? सदा पॉजिटिव। और भी एक उदाहरण मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अमेरिका में एक कैदी को फांसी की शिक्षा हो गई, तो वहां पर साइंटिस्ट पहुंच गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की, परमिशन मांगी कि हम कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो बोले ठीक है करो, परमिशन मिल गई। वो जो साइंटिस्ट है वो कैदी को मिले, जाते वक्त सांप लेकर गए, वो दिखाया, कहा कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आपको भले फांसी की शिक्षा हुई है, यानी मृत्यु दंड हुआ है, लेकिन वो मृत्यु दंड फांसी से नहीं तो ये सांप काटने से होगा, तो ये सांप आप देख लेना। वो सांप दिखाया, तो बोले आज नहीं 2 दिन के बाद ये सांप लेकर हम आएंगे। हो गया सब। तो 2 दिन क्या सोच विचार कैदी के मन में कि सांप आएगा, काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएंगे। तो 2 दिन के बाद वो साइंटिस्ट आए, उन्होंने सांप रखा सामने, उसको दिखाया, फिर आंखों के ऊपर क्या बांधी? पट्टी बांधे, और जो अपनी पिन होती है ना, वो पिन उसको चुभाई, तो उसको क्या लगा? सांप ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके ब्लड में वही पॉइजन पाया गया जो सांप का पॉइजन था। तो ये किसने तैयार किया? बॉडी ने तैयार किया। कैसे तैयार किया? फीलिंग, इमोशन, और ये पक्का था कि मेरी मृत्यु सांप काटने से होने वाली है। ये इमोशन को जब उन्होंने होल्ड किया, ये भावना जब उन्होंने होल्ड की, तब वो रियलिटी बन गई। तो हमारे जीवन में हम क्या क्या होल्ड करते हैं? गलत गलत बातें जब होल्ड करते हैं तो वो रियलिटी में बदल जाते हैं। फिर वापस हम कहते हैं देखो मैंने कहा था ना, ये ऐसा होने वाला था, मैंने पहले ही कहा था, बराबर हो गया है ना। इंटरव्यू के लिए जाना है, हम सोचते कि नहीं मैंने जो पढ़ा नहीं ना वही पूछेंगे अभी ये, तो जाके सामने बैठते तो वो वही पूछते, फिर बाहर आके हम बोलते हाँ देखो मैंने पहले ही बोला था। तो हमारी दुनिया हम ही बनाते हैं। अगर खुशी की दुनिया बनाना है, सुखमय दुनिया बनाना है, प्रेम पूर्ण दुनिया बनाना है, तो हम ही बना सकते हैं। जो आज की हमारी दुनिया बनी है निगेटिव बनी है, इसलिए तो कलयुग आया। घर घर में अशांति है इसलिए कलयुग आया। अभी घर घर में शांति हो जाएंगी तो सतयुग आएगा। वो सतयुग लाने वाले कौन है? हम ही है। तो हमारी सोच सदा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी फीलिंग सदा पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमारा विश्वास पॉजिटिव बातों में होना चाहिए। तो हम जीवन में मिरेकल्स कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और शांतिपूर्ण जीवन हम पूर्ण कर सकते हैं। चलो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है
कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है।